मैथ्स समझने का पहला स्टेप है बेसिक अरिथमेटिक और अलजेब्रा। ये स्किल्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अरिथमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे ऑपरेशंस होते हैं। अलजेब्रा में इक्वेशंस में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स और लेटर्स का यूज होता है। अरिथमेटिक में ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन समझना जरूरी होता है, जिसे याद रखने का इजी तरीका है पीएमडीएस यानी पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए 3 + 6 times the quantity 5 + 4 divided by 3 - 7। इस एक्सप्रेशन में आप पहले पैरेंथेसिस के अंदर सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। अलजेब्रा इन प्रिंसिपल्स को वेरिएबल्स के साथ एक्सटेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए इक्वेशन 2x + 3 = 11 में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे इक्वेशन ट्रू हो जाए। इसके लिए हमें इन्वर्स ऑपरेशंस का यूज करना पड़ेगा ताकि वेरिएबल इक्वेशन के एक साइड में रह जाए। इन बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आगे जाकर एडवांस टॉपिक्स की बेस बनते हैं। प्रैक्टिस ही की है। डिफरेंट प्रॉब्लम्स पर काम करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए और आप इन एरियाज में फ्लुएंट हो जाओ। इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब है वेरिएबल की वो वैल्यू फाइंड करना जिससे इक्वेशन ट्रू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3 = 11 को सॉल्व करने के लिए आप बोथ साइड से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। इससे हमें x = 4 मिलेगा। दूसरी तरफ इनइक्वालिटीज वेरिएबल के लिए पॉसिबल वैल्यूज की एक रेंज बताती है। फॉर इंस्टेंस इनइक्वालिटी 2x + 3 > 11 का मतलब है कि x की वैल्यू 4 से कम कोई भी नंबर हो सकती है। एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना अलजेब्रा में एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। इसमें लाइक टर्म्स को कंबाइन करना और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना शामिल है। एग्जाम्पल के लिए एक्सप्रेशन 3x + 5x - 2 में आप लाइक टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज पैरेंथेसिस वाले एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है। फॉर इंस्टेंस एक्सप्रेशन 2 times the quantity x + 3 में आप 2 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ज्योमेट्री में शेप्स, साइजेस और स्पेस की प्रॉपर्टीज को समझना शामिल है। की थ्योरम्स और प्रूफ्स जियोमेट्रिक रीजनिंग का बेस बनाते हैं। पिथागोरियन थ्योरम बताता है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी के दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। ट्रायंगल सम थ्योरम बताता है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है। यह थ्योरम डिफरेंट जियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एसेंशियल है। इन थ्योरम्स और प्रूफ्स को समझना और उन्हें अप्लाई करना जियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 5 रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री। ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री का रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। फॉर इंस्टेंस आर्किटेक्ट्स बिल्डिंग्स को डिजाइन करने के लिए जियोमेट्रिक प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं ताकि उनकी स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो और वो देखने में भी अच्छे लगे। कंस्ट्रक्शन में राइट एंगल्स इंश्योर करने के लिए अक्सर पिथागोरियन थ्योरम का यूज किया जाता है। ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें ट्रायंगल्स और उनके साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशनशिप्स का स्टडी किया जाता है, इंजीनियरिंग, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी जैसे फील्ड्स में बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जैसे साइनी, कोजिन और टेंजेंट का यूज हाइट्स, डिस्टेंसेस और एंगल्स को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है डिफरेंट प्रैक्टिकल सिचुएशंस में। नेविगेशन में ट्रिगोनोमेट्री कोर्सेज को प्लॉट करने और मैप पर पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंसेस को डिटरमिन करने में मदद करती है। पायलट्स और सेलर्स एक्यूरेट नेविगेशन के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं, जिससे उनकी ट्रैवल सेफ और एफिशिएंट रहती है। इन एप्लीकेशंस को समझने से हमें एवरीडे लाइफ में जियोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। इन मैथमेटिकल कंसेप्ट्स के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स को देखने के लिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। कैलकुलस की 2 मेन ब्रांचेस हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन के चेंज की रेट को फाइंड करता है। फॉर एग्जाम्पल f of x = x² का डेरिवेटिव है f' of x = 2x। इंटीग्रेशन किसी क्वांटिटी के टोटल एक्यूमुलेशन को फाइंड करता है। फॉर इंस्टेंस f of x = x का इंटीग्रल है the integral of f of x dx = x² / 2 + c। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। सेक्शन 7 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ कैलकुलस इन एवरीडे लाइफ। कैलकुलस सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है,
इसके एवरीडे लाइफ में भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। फॉर इंस्टेंस, इकोनॉमिस्ट्स इकोनॉमिक ट्रेंड्स को मॉडल और प्रेडिक्ट करने के लिए कैलकुलस का यूज करते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में चेंज की रेट को एनालाइज करके वो पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। मेडिसिन में ट्यूमर्स की ग्रोथ और डिजीजेस के स्प्रेड को मॉडल करने के लिए कैलकुलस का यूज किया जाता है। इन प्रोसेसेस में चेंज की रेट्स को समझकर मेडिकल प्रोफेशनल्स इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान्स और इंटरवेंशंस डेवलप कर सकते हैं। इंजीनियर सिस्टम्स को डिज़ाइन और ऑप्टिमाइज करने के लिए कैलकुलस का यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी ब्रिज के लिए सबसे एफिशिएंट शेप डिटरमिन करना या किसी स्पेसक्राफ्ट के लिए ऑप्टिमल ट्रेजेक्टरी डिटरमिन करना। इन एप्लीकेशंस में सेफ्टी और एफिशिएंसी इंश्योर करने के लिए चेंज की रेट्स और टोटल एक्यूमुलेशंस को कैलकुलेट करना शामिल है। इन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को एक्सप्लोर करने से हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैलकुलस की रेलेवेंस को समझने में मदद मिलती है। उनके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स को देखने के लिए कैलकुलस कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट सिनेरियोज में अप्लाई करने की प्रैक्टिस करें। सेक्शन 8, अंडरस्टैंडिंग स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। डेटा को एनालाइज करने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन और मोड जैसे मेजर्स का यूज करके डेटा को समराइज और डिस्क्राइब करना शामिल है। एग्जाम्पल के लिए, किसी टेस्ट में एक क्लास का मीन या एवरेज स्कोर हमें ओवरऑल परफॉर्मेंस की समरी देता है। दूसरी तरफ, प्रोबेबिलिटी में इवेंट्स के होने की लाइक्लीहुड को कैलकुलेट करना शामिल होता है। फॉर इंस्टेंस, एक फेयर डाई पर 6 रोल करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। प्रोबेबिलिटी को समझने से हमें प्रिडिक्शंस करने और डिफरेंट सिचुएशंस में रिस्क्स को असेस करने में मदद मिलती है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में कॉमन मिस्टेक्स में डेटा और प्रोबेबिलिटीज को गलत तरीके से इंटरप्रेट करना शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को डिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के साथ कंफ्यूज करने से गलत कंक्लूजन्स निकल सकते हैं। इन मिस्टेक्स से बचने के लिए डेटा को इंटरप्रेट करने और प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस करें। डेटा के बेसिस पर रैशनल डिसीजंस लेने के लिए स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को समझना और उन्हें अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इन एरियाज में कॉन्फिडेंस बनाने के लिए डेटा सेट्स को एनालाइज करने और प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस करें। सेक्शन 9, एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के एवरीडे लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। फॉर इंस्टेंस, वेदर फोरकास्ट स्टैटिस्टिकल मॉडल्स पर बेस्ड होते हैं, जो फ्यूचर कंडीशंस को प्रेडिक्ट करने के लिए हिस्टोरिकल वेदर डेटा को एनालाइज करते हैं। इन मॉडल्स को समझकर मीटियोरोलॉजिस्ट एक्यूरेट और रिलायबल फोरकास्ट दे सकते हैं। स्पोर्ट्स में प्लेयर परफॉर्मेंस को एनालाइज करने और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है। गेम प्लान्स बनाने और टीम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कोचेज और एनालिस्ट प्लेयर स्टैटिस्टिक्स के डेटा का यूज करते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में भी प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है, जैसे कि बिजनेस वेंचर्स में सक्सेस की लाइक्लीहुड को डिटरमिन करना। प्रोबेबिलिटीज को एनालाइज करके बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। इन एवरीडे एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करने से हमें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की इंपॉर्टेंस समझ आती है। उनके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स को देखने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में अप्लाई करने की प्रैक्टिस करें। सेक्शन 10, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में लॉजिकल रीजनिंग और स्टेप बाय स्टेप मेथड्स का यूज करना शामिल होता है। एक कॉमन स्ट्रैटेजी है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना। एग्जाम्पल के लिए, एक मल्टी स्टेप अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें वेरिएबल को स्टेप बाय स्टेप आइसोलेट करना होता है। एक और स्ट्रैटेजी है प्रॉब्लम्स को समझने और उन्हें सॉल्व करने के लिए विजुअल एड्स का यूज करना, जैसे कि ग्राफ्स और डायग्राम्स। फॉर इंस्टेंस, किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने से हमें उसके बिहेवियर को विजुअलाइज करने और की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद मिल सकती है, जैसे कि इंटरसेप्ट्स और टर्निंग पॉइंट्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी लाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स पर काम करें। फॉर एग्जाम्पल, सोल्यूशन फाइंड करने के लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करके और इक्वेशन सेटअप करके वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस और प्रोफिशिएंसी बनाने के लिए इन स्ट्रैटेजीज को डिफरेंट प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करने की प्रैक्टिस करें।
सेक्शन 11 हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड फेमस मैथमेटिशियंस। मैथमेटिक्स के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने से हमें उसके डेवलपमेंट और सिग्निफिकेंस की समझ आती है। एग्जाम्पल के लिए एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड को जियोमेट्री के प्रिंसिपल्स को डेवलप करने के लिए फादर ऑफ जियोमेट्री के नाम से जाना जाता है। आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रीड विल्हेल्म लाइबनिज ने 17वीं सेंचुरी में इंडिपेंडेंटली कैलकुलस को डेवलप किया, जिससे मैथमेटिक्स और साइंस में एक रेवोल्यूशन आ गई। उनके काम ने मॉडर्न कैलकुलस और डिफरेंट फील्ड्स में उसके एप्लीकेशंस के लिए फाउंडेशन रखी। एक और फेमस मैथमेटिशियन है कार्ल फ्रीडरिक गाउस, जिन्होंने नंबर थ्योरी, अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनका काम आज भी मैथमेटिकल रिसर्च और एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करता है। फेमस मैथमेटिशियंस के कंट्रीब्यूशंस को एक्सप्लोर करने से हमें मैथमेटिक्स की रिच हिस्ट्री और डेवलपमेंट को समझने में मदद मिलती है। उनके काम और उसके इम्पैक्ट को समझने से हमें इस सब्जेक्ट के लिए और ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलती है।